राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। हो सकता है थोड़ी बहुत गर्मी के कारण आपको परेशानी हो, लेकिन थोड़ा इंतजार करोगे परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ध्यान जब सत्संग में होगा तो गर्मी की तरफ से ध्यान हट जाएगा आपका, और फिर जिस उद्देश्य के लिए आए हो ध्यान होना भी उसी तरफ चाहिए। सभी जानते हो ये सत्संग पिछले 40-45 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पर रक्षाबंधन के नाम से पहले तो उसी दिन होता था, लेकिन फिर सत्संगियों इन माताओं के कहने के कारण कि जी उसी दिन सत्संग होने से हम अगर राखी बांधने भाई के घर जाती हैं तो सत्संग छूट जाता है, अगर सत्संग में आती हैं तो राखी बांधनी छूट जाती है। तो इसलिए रक्षाबंधन के दिन को छोड़ के सत्संग आगे या पीछे कर लेना। तो फैसला यही किया कि रक्षाबंधन के नाम का सत्संग 1 या 2 दिन पहले ही कर देंगे, ताकि त्योहार पे बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाएं तो अपने त्योहार को भी खुशी से मना लें और उससे पहले उनको सत्संग का लाभ भी मिल जाए। बहुत अच्छा त्योहार है। हमारे त्योहारों का अपना अलग ही महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ये रहा है कि दुनियादारी की सब चीजों से उत्तम रिश्ता भाई और बहन का है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए ये एक परंपरा चली हुई है कि बहन रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई के पास जाती है। कभी तो इतिहास ये रहा होगा या था, इतिहास से कुछ बातें ऐसी मिलती हैं कि जब किसी पर कोई बहन पर विपदा आती थी किसी भी प्रकार की, तो वो किसी को भी अपना भाई मान के, उसका जो वास्तविक भाई होता था वो तो था ही था, और वो जो भाई और बहन का रिश्ता है उसमें भाई अपनी बहन के लिए सब प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे और रहते भी हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो ये माताएं या बहनें किसी को भी अपना भाई मान के जब रक्षा सूत्र कहो, राखी कहो, किसी की कलाई पर बांधती थी तो वो उसको अपनी बहन मान के, वो भी उसके सगे भाई की तरह से हर प्रकार की जो भी उसको जरूरत होती वो मदद करता था, उसकी रक्षा करता था, उसकी परेशानी और मुसीबत में उसकी सहायता करता था। इसीलिए परंपरा पड़ गई, और उस परंपरा को ही निभाते हुए आज भी हम उसको बड़े हर्ष उल्लास, बड़े खुशी से रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि बहन ही भाई को बांधे। बहन या ये माताएं जब उनको ऐसी कोई जरूरत पड़ती भी है तो वो किसी को भी बांध सकती है, चाचा हो, ताऊ हो, या कोई भी रिश्ता हो, या और दूसरा भी अगर रिश्ता हो तो भी इसका महत्व यही होता है कि वो रक्षा सूत्र है
जिसने तुम्हारी कलाई पे रक्षा बांधी है उसके बदले में वो उसको वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी ऐसे रक्षा सूत्रों के कारण बंद हुई थी। राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ तो वो युद्ध भी इसी प्रकार से देवताओं ने जीता था राक्षसों से। इसी रक्षा सूत्र के कारण और राजा पोरस और सिकंदर के बारे में कहावत है, उसमें भी इसी प्रकार से वो युद्ध बंद हुआ था और सिकंदर वहां से वापस लौट गया था। तो ये जरूरी नहीं बड़ा पवित्र है, लेकिन आजकल तो देखते हैं बहन बांधे या ना बांधे पंडित लोग भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब कोई मुहूर्त होता है, कोई भी नया काम करते हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो पंडित लोग हमारी कलाई पर जो भी घर का मालिक होता है या जो भी यह हवन पूजा पाठ करवाने वाला होता है उसकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। परंतु आज एक फैशन भी हो गया है, चाहे कोई बांधे या ना बांधे अपने आप भी पूरा नाल का नाल लपेट लेते हैं। जिसके हाथ पे भी देखते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, रक्षा सूत्र क्या पूरा रस्सा का रस्सा होता है और वो पूरा साल तक खुलता भी नहीं है। वो टूट जाए तो दूसरा फिर बांध लेते हैं। एक प्रकार का वो उनका फैशन हो गया है। बड़ी अच्छी बात है, रक्षा सूत्र उसमें गुण है, उस गुण को तो समझते नहीं, लेकिन वो बांधने से पुराने जमाने में जो आजकल तो टैटू का जमाना हो गया, पुराने जमाने में सुई से जगह जगह पर स्याही लगा के खिंडवा लेते थे। और खिंडने का मतलब क्या था, उससे नसें बेंध दी जाती थी और वो नसें बेंधने के कारण बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता था। पुराने जमाने में कुछ बीमारियों का इलाज ही इस प्रकार से करते थे। आजकल भी एक्यूपंक्चर करते हैं, वो वही पुरानी पद्धति है। तो इसीलिए देखते थे विशेष रूप से आदमियों के बाजुओं पर या पैरों पर, थाई पर, जंघों पर उनके, या कहीं ना कहीं उसके यहाँ कलाई पर तरह तरह के उनको वो खिंडवा लेते थे। तो उसका अपना महत्व था। आजकल टैटू बनवाते हैं सजावट के लिए, वो तो ऊपर ऊपर होते थे, जब नसें बेंध दी जाती थी। एक दो बीमारियां कोई आदमियों में ऐसी होती हैं, कान की रग बेंधते हो ठीक हो जाता है। किसी का पहले इतना गुस्सा क्रोध नहीं होता था, उनके लिए भी नसें बेंध दी जाती थी, तो वो बड़े शांत स्वभाव के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके परंपरा बन जाती है और उसका महत्व समझो या ना समझो, लोग फिर उसको एक सजावट के रूप में मान लेते हैं। चलो ये अलग बात है और अच्छी बात भी है कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज निभाने चाहिए, उनमें अपने गुण हैं। वो परंपरा ऐसी है कि जिनको निभाने से हमारा इतिहास जिंदा रहता है, हमारे संस्कार जिंदा रहते हैं और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें ये करना ही चाहिए। तो आज उसी त्योहार के नाम का ये सत्संग है। कहते थे कि इस बार संगत इतनी आई है, अगली बार इतनी आई है। संगत क्या करेगी, आपने जितना बनाया है वो पूरा भर गया, बड़ा बनाओगे बड़ा भर देंगे। इस और बड़ा बना दो, कितना है बड़ा बना दो, उससे भी ज्यादा भर देंगे। लेकिन आपने बना के इसको इतना रख दिया तो संगत इतनी आएगी। संगत बहुत ज्यादा आई है पहले से भी, ऐसे ही बढ़ती रहेगी, आती रहेगी। क्योंकि सत्संग का लाभ क्या है, एक दूसरे को देख के इंसान सत्संग में आता है। सत्संग का मतलब होता है सुधार।
बुराइयों का त्यागना और अच्छे गुणों को अपनाना। और जब बुराइयां छूट जाती हैं और अच्छे गुण अपना लिए जाते हैं तो इंसान के विचार और ख्यालात इतने शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं कि फिर वो प्रभु के नाम का सुमरण कर सकता है आसानी से। लेकिन जब तक उसका मन का ठहराव नहीं है, उसके ख्याल और विचार संसारी पदार्थों की ओर भागते रहते हैं, वो दुनियादारी की चीज़ों के रसों और आनंद के लिए इधर उधर दौड़ लगाता है, तो वहाँ जब टिकाव ही नहीं होगा, उसका खुद का नहीं, मन का नहीं, ख्याल विचार का नहीं, तो फिर उसको खुद को शांति ही नहीं है, तो वो कहाँ अच्छे गुणों को अपनाएगा, किस प्रकार से प्रभु नाम का वो भक्ति कर सकेगा। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। जब उसको हर इंसान मानता है, सुन सुन के बोलता भी है कि वो हर जगह है, कण कण में मौजूद है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ करता है, और फिर भी हम अनजान बनते हैं। और कबीर साहब ने वही बात इस वाणी में समझाई है और इतने सुंदर ढंग से कही है। कबीर साहब कहते हैं कि देखो अजीब बात है कि पानी में रहते हुए मीन प्यासी है मछली, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनावा हासी। कहते हैं कि मछली है, पानी में रहती है, और वो कहती है कि मैं प्यासी हूं। वो मछली की बात नहीं, वो हमारे बारे में ही कही गई है। इंसान की वही हालत है कि सारा का सारा रचना प्रभु की बनाई हुई है, और प्रभु बना के रोम रोम में जब रमा हुआ है, कण कण में मौजूद है, हर स्थान पे उसको देख सकते हो। खोजने की और समझने की कमी हमारी है। जब ऐसी अजीब बात होगी कि चीज हमारे पास है और फिर उस चीज के लिए हम ढूंढते फिरते हैं। दूसरे संतों ने भी इसी प्रकार से अलग अलग तरीकों से इसी बात को दोहराया और कहा है कि उस जिस चीज को हम खोजते हैं, जिन्होंने हमने सोच लिया कि प्रभु काशी में बैठे हुए हैं, प्रभु मथुरा में बैठे हुए हैं, प्रभु इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, या और कितने ही तीर्थ हमने बना रखे हैं, हरिद्वार में बैठे हुए हैं, तो वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है। अब ये एक भ्रम की बात है कि हम सोचते पवित्र स्थान है, हम वो पवित्र जगह होती है, हर जगह के अपने गुण हैं। उन पवित्र स्थानों पर जाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। देखो कैसी भी जगह, अब जहाँ का जो वातावरण होता है और उस स्थान पर जाओगे तो जाते ही आपके मन में भी ख्यालात वैसे ही पैदा हो जाएंगे। कोई पवित्र जगह में जाते हो, वहाँ जाने के बाद चाहे आप के ख्याल संसारी हैं, चाहे आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, परंतु जब वहाँ जाते हो तो देखने के बाद में आपके ख्याल बदल जाएंगे। क्योंकि वहाँ का, जैसे यहाँ अब सत्संग में आए, सत्संग में आने के बाद में आपने संत महात्माओं के वचन वाणी सुनते हो, लोगों को आपस में मिलते हुए देखते हो, सबके चेहरे पर खुशी है, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। नहीं तो इस काल और माया के देश में 84 लाख के जितने जीव जंतु, उनके हालात देखो। एक ही जाति के जीव अपनी ही जाति के जीवों को जिंदा नहीं देखना चाहते, कमजोर पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। सिर्फ वही जिंदा रहना चाहते हैं जिसके पास ताकत शक्ति है, कमजोर और दुर्बल को दबा लेते हैं। तो उनमें भी ये बात है, परंतु क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और जब इंसानों को देखते हैं, उनको इस चीज की तलाश है, खोज है। और जब इंसान देखता है तो मजबूर हो जाता है देख के ये सोचने के लिए कि देखो आज 4 आदमी घर के जब शांति से प्रेम से नहीं रह सकते, वहाँ हजारों लोग बैठ के कितने आराम से और शांति से सत्संग सुनते हैं। ये पहली खूबी है कि जहाँ इंसान
स्वयं अपने अनुशासन में है। इतने लोग होते हुए भी केड़ी का कुड़का जहां नहीं होता आवाज नहीं आती, छोटे बच्चे होते हुए भी वो हैरान हैं कि देखते रहते हैं, वो भी ना रोते हैं ना किसी चीज की, उनको भूख प्यास की शिकायत करते हैं और चुपचाप सुनते हैं। तो जब इंसान अगर इस हालात को देख के अगर विचार करे तो मजबूर होता है ये सोचने के लिए, ये ख्याल करने के लिए कि कोई ना कोई चीज, कोई शक्ति ऐसी है कि जिस शक्ति के कारण इतने लोगों के ख्याल और विचार बदले हुए। तो जैसी जगह में हम जाते हैं, अब एक बुरी जगह में जहां जाओगे, अगर आप कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज वो हालात नहीं है, लेकिन जहां इतना बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे, और वहां जाते ही आपको महाभारत के युद्ध की याद आएगी। सोचोगे यहां इतने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, अर्जुन जैसे धनुषधारी, भीम जैसे ताकतवर, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसी हस्तियां जहां आई और रही, ये वो जगह है। कहां कब की बात है, ख्यालात अब भी वहां वो हालात और वो ख्यालात उस वातावरण में हैं, गूंजते हैं, वहां वो विचार आ जाते हैं। लेकिन लंका का नाम जब आता है तो आपको रावण के 10 सिर, उसका उल्टा विचार, उल्टे ख्याल, राक्षस बुद्धि, वो बातें याद आ जाती हैं कि रावण दुष्ट था, वहां बुरे दुष्टता के विचार आ जाएंगे। इसलिए जैसी जगह में हम जाते हैं वहां सबते ही हमारे विचार बदल जाते हैं। तो महापुरुषों के पास जाने से इंसान की भावना शुद्ध पवित्र होती है, बुरे ख्यालात निकल जाते हैं और अच्छे विचार उनके होते हैं, पवित्र ख्याल उनके होते हैं। अब कबीर साहब ने जो बात कही, वो कहते हैं कि देखो अजीब बात है कि सब जानते हैं कि प्रभु हर चीज में है, ताजुब नहीं होता, सोचने का ख्याल ही नहीं किसी को कि शाम को देखा था क्या था, सुबह को देखा तो क्या मिला है। पेड़ पौधे देखते हो, जीव जंतु देखते हो, कल जो अंडा था आज बच्चा है, आज बच्चा है कल आकाश में उड़ता दिखाई देता है। एक बीज जो कल भूमि में गिरा था वो अपने आप पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आज उसी ने लाखों बीज अपने जैसे पैदा कर दिए। उसमें अलग अलग पत्ते, अलग अलग रंग, फूलों के अलग अलग फल, उनमें अलग अलग रस एक ही जगह पे होते हुए किसने भर दिए। जब वो अगर एक ही जगह होता तो उन पे उसको तो नहीं कर सकता वो ऐसा काम। इसीलिए ये मान लिया गया सर्वमान्य चीज होगी कि वो कण कण में मौजूद है, और मौजूद होते हुए भी हम ये सोचते नहीं हैं, उल्टे सीधे कर्म जब करते हैं ये ख्याल तक नहीं करते वो देखता होगा। ये बात सत्संगों में विचार के लिए दी जाती है, कही समझाई जाती है जीव को कि जब ऐसा करते हो तो उसको प्रभु को सामने देखो, जो ऐसा देखता है और ऐसा मानता है कि जो मैं करता हूं हाजिर नाजिर वो मालिक खुदा उसको देखता है, वो गवाह है इस चीज का। लेकिन बोलता नहीं, कहता कुछ नहीं, क्योंकि उसने हमें पैदा करके अपने कर्म पे छोड़ दिया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पालेगा। और हमारी हालत ये होगी, फिर भी हम क्या करते हैं, मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, और वो मृग कोई लाखों में हजारों में एक आध होता होगा। जब उसकी नाभि में वो कस्तूरी पक के फूटती है तो सुगंध छोड़ती है वो, और उसको सुगंध जब वो हवा में फैलती है तो वही मृग जिसकी नाभि में है उसी सुगंध को लेके वो झाड़ियों में सिर मारता हुआ फिरता है कि सुगंध कहां से आती है। और वो सुगंध बहुत अच्छी, इतनी सुहानी होती है कि उसको सूंघ के बड़ा मस्त होता है, बड़ी खुशी देती है, बड़ा आनंद होता है, और उसको ढूंढने के लिए वो इधर से उधर भागता फिरता है, भागते भागते गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन है उसके पास हो। तो कबीर साहब ने कही है कि ताज्जुब की बात यही है इस इंसान के साथ में भी कि जिस जो तुम्हारे पास है उसको गायब समझ के उसकी तलाश नहीं करते, उसको गायब मानते, गायब है नहीं, प्रगट है वो। और आखिर की कली में तो कमाल ही कर दिया
कि तुम उसको है वो नेड़े दूर बताते और ये बात कहता है कि मुझे अच्छी नहीं लगती। जो पास में है उसको दूर कहते हो। भीखा साहब भी ऐसे ही बोलते हैं। भीखा साहब ने कही भीखन भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध भय कंगाल। भीखा साहब ने यही कही। और कबीर साहब ने दूसरी जगह कही लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली का मतलब वो शक्ति, वो ताकत, वो जहूर हर जगह है, लेकिन उसको तलाश करने के लिए जब चले आप, ढूंढने के लिए निकले, तो आपको मिल गया। और मिलने के बाद में आप भी उसी के रंग में रंगे गए, आप वही हो गए, क्योंकि आप में वो गुण है। जो गुण परमात्मा में वो आत्मा में भी है। लेकिन आत्मा में क्या हुआ कि इसके अंदर काल और माया के देश में आके मल वक्षेप आवरण के पर्दे पड़ गए। ये इंसान विषय विकारों में फंस गया। 3 प्रकार के जो कर्म हैं, मन से, वचन से और कर्म से इंसान कर्म करता है। और उन कर्मों के करने में ना उसको अल्लाह याद है, ना उसका नाम याद है, ना उसको अपने जीवन का ये याद है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्यों संसार में आया था। अगर इन तीनों तरफ से, इन तीनों चीजों को ये पवित्र बना ले, तो इस संसार में वो एक ऐसा जीवन जिएगा कि दूसरों को भी, अपने साथ लगने वालों को भी पार लगा देगा, उनको भी पवित्र बना देगा। लेकिन उसके लिए उसको तप, त्याग और साधना की आवश्यकता है। जो इंसान ये चाहता है कि मैं करूं तो कुछ भी नहीं, और लेकिन मुझे मिल जाए सब कुछ, ऐसे नहीं मिलता। हर चीज त्याग चाहती है, मेहनत चाहती है। जब तक त्यागता नहीं है कोई, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो इसलिए कहता है कि जो चीज हमारे पास में है हमारे, और हम ढूंढते फिरते हैं उसको बाहर कहीं, कहाँ खोजते हो? वहां जाके देखोगे वहां भी कुछ नहीं है। वहां से भी लोग यूं ही टकरे मारते फिरते हैं। कोई पहाड़ों में जाता है, कोई नदियों में जाता है, कोई कुछ अलग अलग तरीकों से खोजने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर संतों के पास जब जाते हो तो बड़ा सरल रास्ता वो उनको बताते हैं। उनको कहते हैं कि पहले आप पवित्र बनो, नेक कर्म करो, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ, क्योंकि प्रभु पवित्र है। और जब तक आप पवित्र नहीं होते तब तक नहीं मिलते। अगर किसी ठोस चीज को तरल पदार्थ में मिलाओगे तो नहीं घुल सकता उसमें। लेकिन उसमें मिला देना चाहते हो तो उसको पीस के, जैसे नमक को मानो, चीनी को मानो, तो जल्दी नहीं घुलते वो। या कंकड़ पत्थर है, नहीं मिल सकते उसमें। लेकिन उसमें अगर मिलाना चाहते हो तो पहले उसको अच्छी तरह से पीस के उसको महीन बना के उसमें घोलोगे, घुल जाएगा। इसी प्रकार से हमें ये जो मन की अपनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितनी हमारी तृष्णाएं हैं, जो हमें लिए फिरती हैं, इधर से उधर डामाडोल करती हैं, हमें विषय विकारों में गिरा देती हैं, हमें बुराई के रास्ते पे चला देती हैं, जिसके कारण हम अपने सब रिश्ते नातों को भी खराब करते हैं, जीवन को भी बर्बाद करते हैं। अपनी खुशी तो कहाँ रहेगी, दूसरे की खुशी को छीन लेते हैं। और इस जीवन को जो बड़ा पाक, पवित्र और शुद्ध था, जो परमात्मा के बाद में नंबर 2 का दर्जा इसको प्राप्त है, और इसको क्या कर दिया हमने, एक राक्षस बना के जीवन को बर्बाद कर लिया। इन चीजों की हमें जरूरत नहीं थी। कोई भी चीज, हमारा शरीर कोई शमशान घाट नहीं है कि जिसमें अंडे, मुर्गे, बकरे या दूसरी चीजों को मार के उसमें उनको दफन करें। लेकिन इंसान किस स्वाद के लिए, उनमें आनंद क्या आता है, समझ नहीं है। उनमें क्या रस आएगा? प्रकृति ने उससे बहुत बड़ी और अच्छी अच्छी सुंदर चीजें पैदा की हैं। अगर उन चीजों को वो सेवन करे तो उनकी बुद्धि भी पवित्र, मन भी पवित्र और रूह भी उनकी पवित्र होती है। किस चीज से होगी? उनके खान पान से। अब खान पान हमने ऐसा बना लिया, जब ऐसा भोजन हम खाते हैं तो वो उनके विचार कैसे शुद्ध और पवित्र रहेंगे?
पहली जरूरत है इंसान का खान पान शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, हमारा संगत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए। तीसरी चीज कि सारे कामों को छोड़ के प्रभु के नाम के लिए कुछ समय हमें निकालना चाहिए। चौथी चीज, अपने हक हलाल और ईमानदारी का हमें कमा के अपना खाना चाहिए। जो इंसान अपना कमा के नहीं खाता है, हेरा फेरी का, चोरी का, भ्रष्टाचार का, लूट खसूट का जो खाएगा, उसके कभी भी विचार शुद्ध नहीं होंगे। विचार शुद्ध नहीं तो मन पवित्र नहीं। सारा का सारा हमारा अन्नमय कोष से चलता है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जितने भी हुए, उन्होंने सबसे प्रथम इसी चीज को कहा कि पहले अपने अन्नमय कोष को सुधारो, क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है और इसमें जो आदमी जैसी चीज का सेवन करता है वैसे ही उसके विचार होंगे। तो इसलिए शुद्ध और पवित्र बनने के लिए सात्विक भोजन खाना चाहिए। उससे हमारे सद्गुण और सात्विक विचार होंगे। अगर हम चटपटा भोजन खाते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, मीठा और स्वाद के बस जीभ के रस के लिए दूसरे ऐसे पदार्थ जिसको खाते हैं, तो हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। जिस प्रकार से हल्का जब खाना खाते हैं, वो साधक लोग उस हल्के खाने को खा के ना उनको आलस आता है ना नींद आती है। वो सिर्फ जीवन को जीने के लिए, शरीर को आवश्यकता नहीं है फालतू चीज़ों की। जैसी तुम इसको आदत डालते हो वैसे ही आदत हो जाएगी। किसी को ज़्यादा सोने की आदत है, कोई अपने सोने पर काबू कर लेता है। किसी को ज़्यादा खाने की है, कोई सब कुछ चीज़ों को त्याग के पानी पर निर्वाह करते हैं, फल आहारी हो जाते हैं, दूध आहारी हो जाते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म भोजन खाते हैं। और सूक्ष्म भोजन खाने से इंसान में कमजोरी नहीं आती कभी भी। हम कमजोरी किस चीज़ की सोचते हैं? शरीर की सोचते हैं। उसके बारे में तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। क्या फायदा होगा इसका? अरे कमजोर, दुर्बल और ताकतवर चीज तो हमारी रूह को होना चाहिए। और रूह की दुर्बलता होती है बुरे विचारों से, खोटे मंदे कर्म करने से। नेक काम करने वाले का हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वो निर्भय भी होता है, वो डरता नहीं है। शक्तिशाली उसकी रूह होनी चाहिए, ना मौत से नहीं डरते वो। और मौत पे जब चाहे तो वो जो चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति हमारे मन में है। जब भी आप कोई काम करना चाहते हो, पूरे मन की शक्तियां उसी चीज में लगा देते हो। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि सब कुछ इंसान जानते हुआ और फिर भी उसी कुएं में जाके गिर जाता है। कि हाथ में दीपक लिए हुए है, प्रकाश है, इसका मतलब जानता है, ज्ञान है, उसको समझ है, और फिर भी कुएं में गिरता है। उसको कौन बचा देगा? अंधे आदमी को रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा, गिर जाएगा, उसको उठा भी लेंगे, उसकी मदद भी कर देंगे। लेकिन जो विचारों से अंधा हो जाता है, जो विचारों से गिर जाता है, उसको ना कोई उठा सकता है, ना उसको कोई दिखा सकता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाने की जरूरत है। और उसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए नेक इंसानों के साथ बैठना, महापुरुषों के वचन का सुनना, प्रभु के नाम का चिंतन करना, स्मरण करना, और हर समय उसके बारे में ये ख्याल करना कि उनने जो हमारे लिए इतना इंसान के लिए किया है, तो क्या कभी हम उस बारे में ये सोचते हैं कि उसके इतने कृतज्ञ हैं? क्या कभी गुणगान करते हैं? थोड़ा एहसान कोई इंसान कर देता है, जिंदगी भर नहीं बोलते। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया और उसको ही हमने भुला दिया। जिसने सब कुछ बख्श दिया, नहीं तो जो असहाय आदमी हो जाते हैं, जो अंगहीन पैदा होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं, जो अंधे हो जाते हैं, उनसे पूछ के देखिए जीवन की कीमत क्या है। लेकिन हमारे सब कुछ चीजें दी गई हैं और उसके बावजूद हम क्या करते हैं कि सारी चीजों को याद रखते हैं, कि प्रभु के नाम को याद नहीं करते। तो लाख काम छोड़ के भी प्रभु के नाम का सुमरण करना चाहिए।
हमारा कल्याण उद्धार अगर होना है तो उसी नाम से होना है। यहाँ इस संसार में जो भी कर्म करते हो लेखा पाई पाई का है, ये मत सोचो हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल के साथ होना है। और जो ऐसा करते हो ये अगत में अपने आदमी कांटे बोता है, और जो अब कांटे बोए जाते हैं वो बुहारने बड़े मुश्किल होंगे। किसी के लिए अगर तुम बुरा करते हो, बीज कोई भी डालते हो हजारों गुना बीज पैदा होते हैं। ये कर्म का खेल है। कर्म जैसा भी करोगे उसका प्रतिफल हजारों कर्म बन के आएंगे। अगर अच्छा कर्म करते हो तो आपको हजारों गुना अच्छा मिलेगा। अगर कर्म खोटा मंदा करते हो तो हजारों बुरे कर्म भी भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई लोग अपनी बातों को बनाने के लिए, एक आदमी आया मेरे पास, अब याद आ गई बात 2-4 दिन पहले, कहने लगा जी ये बात मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बोला भाई पूछना, बोला प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं प्रश्न में तो आऊँ को नहीं बताऊंगा क्या? ना जी वैसी बातें हैं। बोले कि सत्संगों में आप बताते हो ये है वो है, फिर भी मानते नहीं हैं, उल्टे चलते हैं, सीधे चलते हैं। गुरु को परमात्मा क्यों माने? गुरु को परमात्मा क्यों माने? अपने पति को परमात्मा माने। मैं परमात्मा और पति और ये बराबर मान लिए तूने। अगर ये माताएं अगर अपने पति को परमात्मा मान लेंगी तो संतान परमात्मा से पैदा करेंगी क्या? उनके साथ जो रिश्ता होगा पति पत्नी का है। प्रभु का नाता तो बहुत पवित्र है, वो तो सबके लिए, इंसानों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी एक ही है। वो हमारा पिता भी है, माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ है हमारा। नहीं बोला नहीं मैं तो ये कहता हूँ। मेरी थोड़ी देर के बाद में कहने लगा मेरी घरवाली थी, वो बोली कि मैं तो सत्संग में जाती हूँ, रूस के चली गई। पता किया तो वो अपने घर गई हुई थी। फिर महा बोला वो भी झूठे आदमी निकले। मैं तुम्हारा घर का झगड़ा है, ये सवाल मेरे से क्या करेगा? तू अपना घर तो सुधार ले पहले। बोला मैं तो कहता हूं कि मैं ही प्रेम हूं, तू मेरी पूजा कर लिया कर। मैं तेरे से एक स्त्री तो डांटी नहीं जाती, किसकी पूजा कर लेगा? अपने घर को सुधार नहीं सकता तो खुद नहीं सुधरता। तेरे इन कारनामे और इन कामों के कारण तो ऐसा उल्टा सीधा तू बात करता होगा। हम तो वहां हजारों लोगों को बैठा के भी पढ़ा देते, तू अपनी स्त्री को नहीं पढ़ा क्या? क्या सवाल करेगा तू? आदमी दो बात सीख जाता है, तर्क वितर्क करता है, लेक्चर देना शुरू कर देता है, इधर उधर की बात सुन ली, कोई शास्त्र से पढ़ ली। अरे शास्त्र संतों से बने, शास्त्रों को पढ़ के कोई संत नहीं बना, कोई ज्ञानी नहीं बना। शास्त्रों में ज्ञान पढ़े लिखे तो पढ़ के कर लेंगे, अनपढ़ आदमी कहाँ से कर लेंगे? जिन्होंने ग्रंथ लिखे उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? जिन्होंने अपने मन को बस में करके एकांत में बैठ के प्रभु की भक्ति की, प्रभु का चिंतन किया, उन्होंने ही एकांत में जाके उसको अंदर से आत्मसात किया, उन्होंने ही ग्रंथ बना दिए। अब कबीर साहब और ये जो आदिकाल के संत हुए, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, कौन सी भाषा सीखी थी? उन्होंने, उनकी कोई भाषा नहीं थी। लिखना, कबीर साहब कहते हैं कलम का स्याही छुई नहीं और कागज लियो ना हाथ। कागज और कलम तो थे ही नहीं, कहां से लिखे? तो ये बात इधर उधर की जो आती है वो भटका देती है। ये भ्रम है लोगों के। भक्ति में चाहे अनपढ़ हो, वो ज्ञान परा ज्ञान परा, वो आत्म ज्ञान जो है उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है। उनसे तो तर्क वितर्क आ जाएगा। आदमी बुद्धि के बल पर आदमी किसी से कुछ वो वार्तालाप कर लेगा, बहसबाजी कर लेगा, तर्क वितर्क करेगा, लेकिन ये मत सोचो वो ज्ञानी है। इसी तरह से एक आदमी को ये हो गया कि मैं कहीं जाऊं और गुरु बनाऊं। गुरु बनाने के लिए इधर गया उधर गया, 2-4 जगह जाने के बाद में किसी ने कहा कि एक महात्मा जंगल में भी रहते हैं। भाई तृप्ति नहीं हुई उसकी। क्यों? जो आदमी सच्चे मन से कहीं जाके लगता है तो उसका फल उसको मिलता है, जरूर मिलता है। तुम किसी चीज की तलाश में निकलते हो ना, आपको अगर असली नहीं मिलेगी, पहली नकली मिल जाएगी, तो टाइम आएगा असली भी मिल जाएगी, क्योंकि आप खोज में लगे हुए हो।
कभी झूठी होगी तो सच्ची भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी ने बताया भाई एक महात्मा जंगल में भी एकांत में रहते हैं, उसके पास गया, जाके देखा और काफी लोग भी थे वहां। जब उन लोगों के पास में वो रुका, अगले 2-3 दिन के बाद भंडारा था, रात के टाइम में वहां सत्संग हुआ। तो वहां भी एक अपने पढ़े लिखे आदमी थे, उसने बड़े लेक्चर दिए शाम को, और उनकी सब वो सारी बातें सुनी। उस आदमी ने बोले कि ओ ये आदमी बड़ा ज्ञानी है, मैं तो इसको गुरु बनाऊंगा। सुबह को उठे सारी बातचीत हुई, महात्मा से कहने लगा जी मेरी बात तो बन गई। बोला कि हाँ क्या हुआ? बोला आपने सुनी नहीं कि देखो कितना ज्ञानी था, रात को उसने कैसी कैसी बातें बताई। महात्मा हंसने लगा, बोला सारी सुनी आपने? बोला हाँ। बोला उसकी कौन सी बात थी उनमें? बोला क्यों जी, बहुत अच्छी थी बात उसकी, शास्त्र की बात। बोला उसने ये बात हुई कि उसने याद कर रखी थी, खाई हुई चीज की उल्टी कर रखी थी उसने। जो आदमी खाता है खा के उल्टी कर देता है, शास्त्रों से सीखी हुई बात थी, उसकी करनी क्या थी इसमें? उसकी खुद की तो करनी थी नहीं, वो बात इधर उधर की थी। जो इंसान करनी करता है वो वास्तविक ज्ञान है, ये चुनभव नहीं है। अनुभव ज्ञान जिसको होता है वो ज्ञान है। संतों ने कही और ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब आदमी अंतर में जाएगा, बाहर से अपनी दृष्टि को हटा के अपने आप को जो पहचान लेगा। हम अपनी खुद की खोज नहीं करते, कभी सोचते हैं कि मैं कितनी गलतियां करता हूं, कितनी झूठ बोलता हूं, कितनी हेरा फेरी करता हूं, और फिर हम डींग मारते हैं कि मैं बड़ा शुद्ध हूं, बड़ा पवित्र हूं, दूसरों को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तो क्या उसकी बात किसी पर प्रभाव डालेगी? नहीं डालेगी। जिस प्रकार से अगर तुमने तीर किसी पे चलाना है तो हाथ में लेके भगा के मारोगे, नहीं लगेगा, नहीं मरता। या बंदूक की गोली हाथ में लेके मारोगे, नहीं मरता कोई भी, उसको तो बंदूक में ही डाल के मारी जाएगी, तभी वो मार करती है। इसीलिए अनुभव ज्ञान तो आदमी अपने आप जो आत्म ज्ञान प्राप्त करेगा, आत्मा की शुद्धि होगी उससे, और वो किसी श्रेष्ठ गुरु के पास, जिसने करनी करी हो, जिसने वो अभ्यास किया हो, जिसने प्रभु को जाना हो, वही एक रोशन दीपक दूसरे को रोशन कर सकता है। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशन नहीं कर सकता। अंधे को रास्ता अंधा नहीं दिखा सकता, जिसकी आंखें हैं वो रास्ता दिखाएगा। इसलिए संत जो कहते हैं वो काम करो। संत कहते हैं कि अपने बुरे ख्यालात और विचारों को त्याग के सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर करो, अच्छे गुणों को अपनाओ, प्रेम, सेवा, त्याग और करनी, इन चीजों पर जब चलोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें हमें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को देख के आती चली गई। ये इस जिंदगी में समाज में रहते हैं, उनको करते करते हमें ये बोध नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या सही है। पाप बोध नहीं रहता, इसीलिए इंसान पाप को पाप नहीं मानता है। इसलिए हमें बोध नहीं है कि हमें कितनी गलतियां बिना सोचे ही आ गई। उन लोगों के अंदर उस वातावरण में पढ़ते रहते हुए ही आ गई, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो बच्चों को वो संस्कार जो पुराने जमाने में माँ बाप से मिलते थे, बुजुर्गों से मिलते थे, छोटी छोटी कहानियों के जरिए से मिलते थे, वो आज बच्चों को नहीं मिल पाते। आज के बच्चे संस्कार कहाँ से लेते हैं? टीवी से लेते हैं, अखबारों से, पुस्तकों से लेते हैं, या उनका रहन सहन और उनकी संगति छोटे बच्चों की है, जिनकी बुद्धि का लेवल एक ही है, जो सब एक जैसा ही सोचते हैं। जब तक उनसे अच्छी सोच वाला नहीं मिलता है तब तक उनके विचार वैसे ही रहेंगे। इसलिए वैचारिक गैप हो जाता है बीच में। बूढ़े बुजुर्गों की बातों का ना मानना, अब प्रवृत्ति बिगड़ी हुई है हमारी। अब ऐसे माहौल में हम कहें कि आप प्रभु की भक्ति किया करो। प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे जब बच्चे के अंदर, काफी बच्चों में ये बुरी आदत आ गई है, देखते हैं रोजाना
कि कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई नशीली चीज़ों का, दूसरी चीज़ों का प्रयोग करता है, कोई शराब पीता है। कहीं बाहर जाते हैं तो रास्तों में देखते हैं कि रात के टाइम में किसी ने कहीं गिलास डाल रखे हैं, कहीं बोतल पड़ी हुई है, कहीं सिगरेट पड़ी हुई है, कहीं किसी चीज़ की और थैली पड़ी हुई है, कहीं इंजेक्शनों के सिरिंज मिलते हैं दुनिया भर के। ये कैसे हो गया? एक दूसरे को देख के हो गया। जब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ नहीं था ये। माँ बाप की लापरवाही है, बच्चों पर ख्याल ध्यान नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको आजाद। उनको पता ही नहीं तुम्हारा बच्चा क्या करता है। माँ बाप अगर बच्चों की ओर से लापरवाह हो जाते हैं तो अपने आप सोच लो कि उसने सारा सब कुछ खो दिया। माँ बाप की संपत्ति उसकी संतान है। अगर उसको अच्छे संस्कार, अच्छे गुण मिलते हैं तो माँ बाप से, परिवार से मिलते हैं। परिवार ही उसका सबसे पहला विद्यालय है जिसमें सारी अच्छाइयाँ उसकी नींव में भरी जाती हैं। और जिस चीज़ की नींव कमज़ोर हो जाती है उस पर अच्छा महल नहीं बन सकता, उस पर ऊंचा और ऐसा भवन नहीं बन सकता जो टिकाऊ हो उसके। इसलिए ज़रूरत है हमारी पहली कि बच्चों की ओर ख्याल किया जाए। हमें अपना देखना चाहिए क्या पड़ता है। होड़ लगी हुई है, बच्चों को सीकर भेज दें जी, क्या करोगे? कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, सीकर क्यों भेज दे? फिर कहते हैं यहाँ और दूसरी जगह राजस्थान में एक है जहाँ हर साल 2-4 मरते हैं, कोटा भेज दें। ये नहीं पता बच्चे क्यों मरते हैं। कितनी जगह ऐसी होती हैं और बच्चे ज्यादातर उनमें सुसाइड करते हैं। एक बच्चा है, माँ बाप ने वो खो दिया। अगर तुम्हारा बच्चा अच्छा है, संस्कार तुमने दे रखे हैं, अच्छे गुण उनमें दे रखे हैं, अच्छी शिक्षा दे रखी है, तो उसको चाहे तुम यहाँ दादरी का 2 कमरे बने हुए स्कूल में पढ़ा लेना, वहाँ से भी। यहाँ से इस इलाके से IAS नहीं बने क्या? कोई IPS नहीं बने क्या? आर्मी में जनरल कर्नल नहीं बने क्या? वो कहाँ पढ़े थे? वो कोटा नहीं गए, वो सीकर नहीं गए, वो दिल्ली और वहाँ नहीं गए। अगर माँ बाप ने अच्छी शिक्षा दी होती तो। अब माँ बाप क्या सोचते हैं कि तेरा पीछा छूटा, कुछ पैसे लगेंगे, भेज दे कहीं भी, या बनेगा नहीं बनेगा, कुछ हो जाएगा। बच्चा फिर कोशिश करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, फिर सोचता है माँ बाप ने जिस काम के लिए भेजा था नहीं किया। कितने बच्चों की ऐसी शिकायत आती है कि फोन पे जुआ खेलते हैं। कौन सा मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं। मैंने पूछा कईयों से कैसे खेलते हैं। कई लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग खेल जाते हैं, जमीन तक बेचनी पड़ जाती है, कई लाखों के ये काम। क्या हो रहा है समाज में? ये आदतें जब अब हैं तो कहाँ क्या हमारी आगे की पीढ़ी करेगी? तो जरूर तो इस चीज की है कि पहले हमारे सामाजिक पारिवारिक रूप से हम अच्छे बने, आपस में प्यार हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर हो। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा होती है, बात मानी जाती है, घर में प्यार प्रेम है, इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे का पता होता है, तेरे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता उठता है, मैं कहता हूँ कि उसका घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। लेकिन अगर लापरवाह हो जाते हो तो फिर तो आज़ादी तुम चाहते हो, बच्चे को आज़ादी तुमने दे दी है, उसको अपने रिश्ते नातों का भी ख्याल नहीं है। वो नहीं जानता तेरा कौन मामा, कौन फूफा, कौन भाई, कौन बहन, कौन भतीजा, उनको पता ही नहीं है। रिश्ते नाते क्यों उनको दूर रहे? वो पहले स्कूल में रहे, फिर कॉलेज में चले गए, वहां से नौकरी लग गए, वहां से बाहर ही रहे। ना घर का पता, ना गांव का पता, ना जमीन खेत का नहीं पता उनको, तुम्हारा खेत कहाँ है। 80% जनता जो गांव में रहने वाली है, जो हमारी खेती से जो प्यार करते हैं, हर इंसान तो यहाँ पढ़ा लिखा भी अपनी खेती करना जानता है। चाहे कितना भी पढ़ लिख जाओ, कितना भी अफसर क्यों ना हो जाओ, उसको चाव होता है कि मैं मेरे खेत में जाऊं, जाके देखूं, काम करूं जितना मेरे से हो सकता है। माता मानता है भूमि को, चुचकाता है कि इससे मुझे सब कुछ मिलता है, लेकिन उनको ऐसा ख्याल ही नहीं है। इसलिए भाई पहली चीज है हमारे सुधार की, इंसान का पहला चरित्र अपना अच्छा खुद का होना चाहिए। जिसका खुद का अच्छा नहीं है दूसरों का खाक बताएगा।
क्या समझाएगा? 2 पैसे जिसके हो जाते क्या उसी को जीवन मान लेते हो? इस 2 पैसे किसी के साथ नहीं जाते। इंसान अच्छे काम करे, अच्छे विचार रखे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा है, कमाई थोड़ी है, तनख्वाह कम है, पैदा कम है, कोई बात नहीं। तुम जो उसी में अपने कमाए हुए में खाते हो, तुम्हारे विचार शुद्ध और पवित्र रहेंगे, तुम्हारा गुजारा उसी में हो जाएगा। और जो नोटों के लिए भागे फिरते हैं, बिस्तरों के नीचे बिछा के सोते हैं, वो नोट उनके और ही कोई लेके जाता है। जाते वक्त कोई साथ नहीं लेके जाता। जिनके लिए जिंदगी बर्बाद कर देते हो, बुराइयां लेते हो, लोगों से गालियां खाते हो, लोगों की नजरों में गिर जाते हो। जो नजरों से गिर जाता है इंसान, वो कभी नहीं उठ पाता। और जिसका अच्छा चरित्र है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो भूखा भी क्यों ना हो, हमने कभी अपना धर्म और ईमान नहीं बेचा। बच्चों के अंदर ये संस्कार भरने चाहिए कि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें अपनी आन बान और शान के लिए हम हमेशा के लिए प्रसिद्ध रहे दुनिया भर में। और आज अगर उन गंदी आदतों को अपना के हम अपने समाज को दूषित कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं, तो समझो कि हमारा सब कुछ लुटाया जा रहा है, हमारे पास है ही क्या। प्रभु के नाम की भक्ति तो बहुत आखिर में आती है, और वो मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। और बताओ, जिसको कठिन मानते हो बहुत सरल है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि तुम कहते दूर हो पास में है। अजीब बात है, मछली पानी में प्यासी कैसे रह सकती है? लेकिन हम हैं, सब चीजें हमारे पास होते हुए भी उसको हमारे पास है, और फिर भी उसको भूले हुए हैं कि नहीं। तो इसलिए हमने अगर उनको पीठ दे दी है, तो उसने पीठ अपने आप दे दी। इंसान तो खुद खुदा बन बैठता है। जो कुछ मिलना है आपके अच्छे कर्मों के कारण होना है। जो इंसान शुभ और नेक कर्म करता है, उसको आत्मिक रूप से वो हमेशा बड़ा सुदृढ़ रहता है। क्या तुम अपने छोटी से लालच और उसके लिए अपना ईमान बेच दोगे क्या? कोई नहीं करता ऐसा। अगर कर देता है तो फिर जो लज्जाहीन हो जाता है। लज्जाहीन की तो कोई कदर नहीं होती, चाहे वो अपने मन में कुछ भी बना फिरे। जब जिसकी लज्जा गई, उसका क्या है? इंसान का आत्मसम्मान होना चाहिए। चीजें चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन ईमान जिंदा रहना चाहिए। उसका चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र अच्छा है, उसके सामने बुराइयां नहीं ठहर सकती। तकलीफ हो सकती है कुछ समय के लिए, परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। इसलिए अपने अच्छे कर्म करो, अपने घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर करो। उनका अनुभव है, जो वो कहते हैं वो काम करो। गुरुओं का नाम तो उसके बाद में आता है। मैं कहता हूं किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाते हो गुरुओं के पास? अरे तुम सत्संग में जाते हो, नाम लेते हो कि गुरु से मंत्र ले लिया, नाम ले लिया, गुरु दक्षिणा ले ली, मैंने गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन सुधार क्यों नहीं आया? यहाँ आते हो, घर में जाके उल्टे सीधे काम करते हो। दूसरे देखने वाले लोग हमें कहते हैं, जी आप कहते हो सत्संगी हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो झगड़ा करते हैं। सास बहू को कहती है, बहू सास को कहती है। क्यों है ऐसा? जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है, वो घर शमशान घाट के बराबर है। जिस घर में सुख सम्मति है, प्यार प्रेम है, वो स्वर्ग के समान है घर। और जिस घर में ऐसी खुशहाली है, शांति है, प्यार है, छोटे बड़े की इज्जत कदर है, प्यार से बोलते हैं, तो वहां अगर कोई अनहोनी होगी तो भी टल जाएगी। लेकिन अगर आपसी प्रेम नहीं है, तो वहां तो तुम अपने आप ही बुरी बातों को या संकट को, परेशानी मोल ले लोगे, बिना बात की पैदा हो जाएगी। सबसे प्रेम का बर्ताव करो, जीवो और जीने का सलीका और तरीका सीखो। किसी को कष्ट ना दो, तुम्हें कष्ट कोई देने वाला नहीं होगा। किसी को दुख नहीं दोगे, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। दूसरे की इज्जत कदर करोगे, वो तुम्हारे से ज्यादा करेगा। क्योंकि एक चीज के करने से हजारों चीज उसके बदले में मिलती हैं।
कबीर साहब कहते हैं, आवत गाड़ी एक कर उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उल्टिए तो वह एक ही एक। कोई अगर गाड़ी भी दे देता है, कोई बात नहीं, सहन कीजिए। कितने लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, जिसको पता ही नहीं कि कौन क्या है उसके बारे में, कुछ का कुछ कहेंगे। उससे पूछे कि तुझे क्या पता, बोला मैंने सुनी थी। वो इंसान कहता था मतलब ही नहीं है। जिसका कोई मतलब नहीं, कभी देखा नहीं, किसी और के कहने से कह दिया, हो सकता है उसने उसका बुरा किया हो। लेकिन कईयों को ये आदत होती है किसी दूसरे की बुराई करना। तुम्हें क्या मिलेगा किसी की बुराई करने से? तुम्हें अगर मिलता हो तो करो, लेकिन अगर किसी की अच्छाई करने से तुम्हें अगर बुराई होती है तो मैं बताओ नहीं होगी। उसका हो ही नहीं सकता ऐसा। जो अच्छा करता है उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन इन चीजों को जब पहले आप अपना लोगे, हृदय को शुद्ध और पवित्र बना लोगे, अच्छे गुणों को आप अपना लोगे, तो प्रभु की भक्ति करना मैंने कही थी बहुत सहज है। क्योंकि आदमी के मन में सब्र होगा, शांति होगी, धैर्य होगा। और ये गुण जब आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ आंख मीच के एक बार बैठोगे, दुनिया खाली हो जाएगी तुम्हारे लिए। भूल जाओगे अपने आप को जितनी देर के लिए भी। मन में शांति नहीं है, रात दिन का चैन नहीं है, भागे फिरते दुनिया के पदार्थों के पीछे, मुझे ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए, वो हो जाए। ये कोई चीज काम नहीं आनी। अंत में अकेला जाना या तुम्हारे कर्मों का परिणाम जाएगा। अपने कर्म सुधारो, कर्म बनाओ। कर्म ही इंसान को दुनिया में लेके आता है और वही लेके आया था। पिछले जन्मों के हमने अच्छे कर्म थे, इसलिए हमें अच्छा इंसान का शरीर मिला। उससे भी हमारे अच्छे कर्म थे, महापुरुषों का संग और सत्संग मिला। उससे भी अच्छे कर्म थे, अच्छे माँ बाप, अच्छा परिवार, अच्छा समाज मिला। नहीं तो ऐसे प्रदेश में पैदा होते जहाँ मिंडक मछली खा के जीना पड़ता। नहीं तो ऐसे प्रदेश में पैदा होते जहाँ लत्ता कपड़ा पहनने के लिए पशु तुल्य नंगे फिरते। कितने अच्छे हमारे शुद्ध और पवित्र कर्मों के कारण ये इतना उम्दा शरीर मिला कि अगर इसको हर भजते हैं तो हंस को आएंगे, कामी क्रोधी बनोगे तो काग कहलाओगे। काग के खोटे कर्म होते हैं, हंस शुद्ध और ऐसा जीव है कि जिसको देख के सबका मन प्रसन्न होता है। मीठी वाणी बोलने वाले को हर कोई पसंद करेगा। कोयल को सब पसंद करते हो, कोयल को कोई देख के खुश नहीं है। वो काँव काँव करता है, कोयल कहू कहू की मीठी वाणी बोलती है। वो किसी को देता नहीं है कुछ भी, वो छीनता नहीं है। कौवा किसी का छीनता नहीं, कोयल किसी को देते नहीं, लेकिन लोग फिर भी उनका बुरा और भले का फैसला कर देते क्योंकि कर्म उनका बुरा। इसलिए हमें अपने कर्म पर दृष्टि रख के अपने कर्म सुधारने चाहिए, कर्म बनाने चाहिए। और अगर कोई कहता है तो सहन करो, बर्दाश्त करके देखो। तुम जिसके आश्रय वो अपने आप फैसला कर देगा। मैं तो इस विश्वास का आदमी हूं, बताऊं आपको कि मैंने हमेशा ये रखा कि सतगुरु जो करेगा अच्छा करेगा। तुम अपनी तरफ से सच्चे और अच्छे रहो, बाल भी बाका नहीं होगा। हमारा रखवाड़ा बहुत ऊंचा है, लेकिन उसका आसरा पक्का पकड़ो ना। ये तो नहीं है कि वक्त पड़े तो तुम हाय अल्लाह, हाय खुदा, हाय गॉड, हाय गुरु, हाय मालिक मुझे बख्श, और जब निकल जाती है गर्दन फिर वही कर्म। कुछ दिन धैर्य रख के देखो कि तुम जिसके आश्रय हो जाते हो संभालेगा।